स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आपका चला था टॉपिक चला था सिंथेसिस। सिंथेसिस के पार्ट में आप सीख रहे हो क्या, एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना और उसके आप अलग अलग रूल्स पढ़ सकते हो कि कौन कौन से नियमों से कौन कौन से तरीकों से हम एक से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सीखा पार्टिसिपल्स के प्रयोग से, इसके बाद आपने सीखा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन से, उसके बाद सीखा आपने प्रीपोजिशन विद ए नाउन और जीरन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रूल्स पढ़े कि किस तरीके से हम इनके प्रयोग से हम एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या कि बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव, कि एक इन्फिनिटिव के प्रयोग से आप किस प्रकार से एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज एन इन्फिनिटिव, एक इन्फिनिटिव क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज एन इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव वर्क्स लाइक ए नाउन, या कह सकते हैं इन्फिनिटिव वर्क्स एज ए नाउन। इन्फिनिटिव एक नाउन के समान काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, लिखा है क्या, इन्फिनिटिव ठीक है, लिखें क्या, यह नाउन का कार्य करता है। जो इन्फिनिटिव होता है वो एक नाउन का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं क्या, इसका जो निर्माण होगा, इसका जो निर्माण होगा वो कैसे होगा, कि एक इन्फिनिटिव कैसे बनता है। तो कैसे बनता है, 2 प्लस 1 की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। ठीक है, 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, जब हम किसी भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 का प्रयोग कर देते हैं, 2 लगा देते हैं, तो वो बन जाता है क्या, इन्फिनिटिव। क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। इसके बाद कह रहा है क्या कि इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, ने और ने के लिए। ठीक है, और अर्थ निकलता है ना, क्या निकलता है, ना। लेकिन सिंथेसिस के प्रयोग में जब हम एक से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो इन्फिनिटिव का जो रूप होता है ना के अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, केवल ने और ने के लिए ही सिंथेसिस बनाने के लिए इसके अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य है वो क्या है, इसका कार्य है क्या, उद्देश्य दिखाना। क्या कार्य इसका है, उद्देश्य दिखाना। जो इन्फिनिटिव का कार्य होता है वो होता है हमेशा उद्देश्य दिखाना, एक उद्देश्य को दिखाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देते हैं क्या, लिखा है कि रवि went to Agra to see the ताज महल। ठीक है, यह हुआ क्या है कि रवि वेंट टू आगरा टू सी द ताज महल, रवि ताज महल देखने आगरा गया। ठीक है, रवि ताज महल देखने आगरा गया। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसमें 2 वर्ब हैं, क्या है, एक दिया है वेंट और दूसरा दिया है सी। ठीक है, एक दिया है वेंट, एक दिया है सी, लेकिन सी के पहले सी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सी के पहले क्या लगा हुआ है, टू। क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। तो जो ये आपकी जो वर्ब हुई, ठीक है, टू सी, ये क्या हो गई, क्या वो आपके इन्फिनिटिव क्या है,
यह है इन्फिनिटिव, क्योंकि ये उद्देश्य दिखा रही है। क्या दिखा रही है? उद्देश्य दिखा रही है। दो तरीके हैं पहचानने के इन्फिनिटिव के। क्या? एक तो वर्ब के पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है, ठीक है, और इन्फिनिटिव कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इससे भी पता चल रहा है कि ये जो वर्ब है वो एक इन्फिनिटिव कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये एक उद्देश्य दिखा रही है कि रवि आगरा गया, रवि आगरा गया। अब तो रवि के आगरा जाने का उद्देश्य क्या था? तो सिर्फ देखना। क्या देखना? द ताजमहल, ताजमहल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं क्या कि यह नाउन का काम करता है। जो इन्फिनिटिव होती है वो नाउन का काम करता है, क्योंकि कोई भी कार्य हमेशा नाउन होता है। रवि आगरा गया, क्या काम करने के लिए गया? ताजमहल को देखने के लिए गया, ठीक है। निर्माण कैसे होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाएंगे तो हमारी बन जाएगी इन्फिनिटिव। इसका अर्थ क्या निकलता है? ने के लिए। जैसे रवि वेंट टू आगरा टू सी द ताज, रवि ताजमहल देखने, क्या निकला? ने निकला, देखने आगरा गया। या ने के लिए ने और ने के लिए मतलब दोनों वाई ही है। कि चाहे हम कहें कि रवि ताजमहल देखने आगरा गया, चाहे हम कहें रवि ताजमहल देखने के लिए आगरा गया, ठीक है। तो ने और ने के लिए दोनों का मतलब समान होता है, एक ही होता है, चाहे हम जैसे अर्थ निकाल लें। लेकिन किसी भी वर्ब में ने और ने के लिए अगर अर्थ निकलना होगा तो वो इन्फिनिटिव का काम करेगी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप इन्फिनिटिव के प्रयोग से, किस प्रकार से आप इन्फिनिटिव के प्रयोग से एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या इन्फिनिटिव के प्रयोग से, एक इन्फिनिटिव के प्रयोग से सिंथेसिस करने का नियम। यहाँ पर लिखेंगे हम सिंथेसिस करने के नियम, सिंथेसिस करने के नियम, ठीक है। तो कहना है क्या करोगे? इसका रूल क्या होगा आपका कि एक वाक्य में कार्य का, या आपको हम थ्योरी के माध्यम से बता रहे हैं, आप समझ तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो आप एग्जाम्पल के माध्यम से। लेकिन हम आपको थ्योरी के माध्यम से बताते हैं कि जब बोर्ड की परीक्षा में अगर इन्फिनिटिव के प्रयोग से सिंथेसिस करने को आएगा तो आपको करना क्या है, इसको हम थ्योरी के माध्यम से भी समझा देते हैं, ठीक है। क्या करना है कि एक वाक्य में कार्य का वर्णन होता है तथा अन्य वाक्य में उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया मतलब, और उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया क्या होती है? इन्फिनिटिव, ठीक है, मतलब इन्फिनिटिव। ऐसे क्या होगा का प्रयोग होता है। जब बोर्ड परीक्षा में होगा आएगा आपका तो दो सेंटेंस होंगे या दो से अधिक सेंटेंस होंगे, और ब्रैकेट लिखा होगा सिंपल सेंटेंस में चेंज करो। तो एक वाक्य में तो मेन वर्ब का वर्णन होगा, मतलब मेन कार्य को दर्शाने वाली क्रिया का वर्णन होगा, और अन्य वाक्य में या अन्य वाक्यों में उस कार्य को किए जाने का उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया का या क्रियाओं का वर्णन होगा, जो कि इन्फिनिटिव के प्रयोग से दर्शाई जाएंगी। करना क्या आपको है कि उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया, मतलब
इन्फिनिटी को मेन वर्ब से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरी है, से जोड़ देते हैं, ये आपकी थ्योरी। क्या करना है आपको कि एक वाक्य में एक कार्य का वर्णन होगा, मतलब मेन कार्य का वर्णन होगा, और अन्य वाक्य में या अन्य वाक्यों में उस कार्य को किए जाने का उद्देश्य दिखाया जाएगा इन्फिनिटी के द्वारा। करना क्या है कि उद्देश्य दर्शाने वाले क्रिया, मतलब जो इन्फिनिटी होगी उसको मेन वर्ब से हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, आइए देखिए एग्जाम्पल। लिखा है क्या, लिखा है क्या कि द लीडर came to the stage stop. He wanted to deliver a speech. दिया हुआ है क्या, the leader came to the stage. The leader came to the stage. कि नेताजी मंच पर आ गए। ठीक है, और ही वांटेड टू डिलीवर ए स्पीच, वो एक भाषण देना चाहते थे। ठीक है, तो एक वाक्य में स्टूडेंट, एक वाक्य में एक कार्य का वर्णन है। मेन कार्य क्या है कि द लीडर केम टू द स्टेज, नेताजी मंच पर आ गए। ठीक है, दूसरे वाले में इन्फिनिटी के रूप में उसका उद्देश्य दिया गया है। ठीक है, और आए तो किस लिए आए, टू डिलीवर ए स्पीच, एक भाषण देने के लिए। ठीक है, तो दूसरे वाले का वाक्य में क्या दिया है, उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया दी है। ठीक है, उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया मतलब इन्फिनिटी दी है। अगला क्या है, हमें है उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया को, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी पास बनता है टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस टू इन्फिनिटी हो गया। तो उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया को मतलब इन्फिनिटी को मेन वर्ब से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे समझ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। तो पहले हम आपको इस थ्योरी का बताएंगे कि नेताजी मंच पर आए। ठीक है, और उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया क्या है, डिलीवर ए स्पीच, एक भाषण देने के लिए। तो इन्फिनिटी को मतलब उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया को मेन वर्ब से जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा कि द लीडर केम टू द स्टेज। ठीक है, द लीडर केम टू द स्टेज, और इन्फिनिटी को मतलब उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया को जोड़ देंगे पहले वाले वाक्य में। आए किस लिए आए, क्या उद्देश्य था, टू डिलीवर ए स्पीच। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरी के अनुसार। अगर आप सेंस के माध्यम से, भाव के अनुसार समझना चाहें तो भी आसानी से हम इन्फिनिटी के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, द लीडर केम टू द स्टेज, नेताजी मंच पर आए, ही वांटेड टू डिलीवर ए स्पीच, वो एक भाषण देना चाहते थे। तो सीधी बात है कि नेताजी एक भाषण देने के लिए मंच पर आए। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल था 1, और इसके बाद दिया है एग्जाम्पल नंबर 2। लिखा है क्या, क्या लिखा है, क्या लिखा है, द फिशरमैन put their net into the sea. The fishermen मतलब मछुआरों ने पुट डाला दियर नेट अपना जाल इनटू द सी मतलब समुद्र में। इन मछुआरों ने समुद्र में अपना जाल डाला। ठीक है, wanted to
कैच फिश, ठीक है। द फिशरमैन पुट देयर नेट इनटू द सी, कि मछुआरों ने समुद्र में अपना जाल डाला और दे वांटेड टू कैच फिश, वे मछली पकड़ना चाहते थे। तो एक वाक्य में मेन वर्ब का वर्णन है कि मछुआरों ने समुद्र में अपना जाल डाला, उनका उद्देश्य क्या था कि दे वांटेड टू कैच फिश, वे मछलियां पकड़ना चाहते थे। उद्देश्य क्या था? मछलियां पकड़ना, ठीक है। तो क्या करेंगे? उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया को मेन वाक्य से जोड़ देंगे। उद्देश्य क्या है? टू कैच फिश, ठीक है। टू कैच फिश, इसको हम क्या करेंगे? मेन वाक्य से जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहला वाक्य लिखते हैं, क्या लिखा है? द फिशरमैन पुट देयर नेट इनटू द सी, कि मछुआरों ने अपना जाल समुद्र में डाला। किस लिए डाला? क्या उद्देश्य था? टू कैच फिश, मछलियां पकड़ना। मतलब मछुआरों ने, तुम उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया को मेन वाक्य से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो चाहो तो क्या करेंगे? उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया को हम मेन वाक्य से जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? क्यों डाला? मछुआरों ने अपना जाल समुद्र में डाला। क्यों डाला? टू कैच फिश। या अपने भाव के अनुसार समझ लेते हैं कि मछुआरों ने समुद्र में अपना जाल डाला, दे वांटेड टू कैच फिश, वे मछलियां पकड़ना चाहते थे। तो भाव क्या समझ सकते हो कि मछुआरों ने मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में अपना जाल डाला। दो वाक्य को हमने एक कर दिया भाव के अनुसार, ठीक है। कभी कभी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता, तो इन्फिनिटिव हमें अपने तरह से बनानी पड़ती है। दिखाए क्या? कि the students go to school, दिखाया था स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। स्टाफ दे गेट एजुकेशन देयर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव का रूप नहीं दिया हुआ है, लेकिन उद्देश्य दर्शाया जा रहा है, उद्देश्य दिखाया जा रहा है कि द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, और दे गेट एजुकेशन देयर, वे वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, उद्देश्य क्या है? शिक्षा को प्राप्त करना। लेकिन फिर पहले यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ है, तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। उद्देश्य दिखा तो उद्देश्य रहा है, कि दे गेट एजुकेशन देयर, कि वे वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं और वे वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हैं? टू गेट एजुकेशन, शिक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य क्या होता है स्कूल जाने का? शिक्षा प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर गेट पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे भाई। तो दोनों बातों को हम बना सकते हैं क्या? द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल को जाते हैं। क्यों जाते हैं? दिखाई क्या? देख के एजुकेशन दे रहे, वे वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। तो गेट एजुकेशन करना, तो गेट के पहले हमें नहीं लगा है, तो हमें अपने तरफ लगाना पड़ेगा। क्या उद्देश्य है स्कूल जाने का? टू गेट एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर हम देर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि वे वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहाँ प्राप्त करते हैं? स्कूल में प्राप्त करते हैं। लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया है, तो स्कूल को हमने पहले यूज कर लिया है, तो हम स्कूल का प्रयोग दोबारा, तो यहाँ पर जो देर शब्द है वो स्कूल को दर्शा रहा है, तो स्कूल हम लिख चुके हैं, तो हम देर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं पर दूसरा बना लेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, हम इन्फिनिटिव के प्रयोग से किसी भी सेंटेंसेस को अगर उद्देश्य दर्शा रहा हो, तो इन्फिनिटिव के प्रयोग से
एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और रूल लेते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर, अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हो, और इसके बाद हम आपको अपना सिंथेसिस करने का, इन्फिनिटिव के प्रयोग का एक दूसरा रूल और बताते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है क्या, अगर वाक्य में वेरी का प्रयोग हो तो लिखा है क्या, बताते हैं यहाँ पर नोट कर देते हैं। नोट क्या नोट है, वेरी को एडवर्ब टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर वाक्य में वेरी शब्द का प्रयोग हो, वाक्य में अगर वेरी शब्द का प्रयोग हो तो हम क्या करेंगे, वेरी को एडवर्ब टू में बदल देंगे। कैसे, दिखाए क्या, एग्जाम्पल, चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या करना है कि अगर वेरी शब्द का प्रयोग हो, अगर वेरी शब्द का प्रयोग हो तो हम वेरी को एडवर्ब टू में बदल करके भी इन्फिनिटिव के प्रयोग में, इन्फिनिटिव का प्रयोग और साथ साथ में एडवर्ब टू का प्रयोग करके भी हम सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेरी को टू में बदल करके। ये लिखा है वेरी को एडवर्ब टू में चेंज कर देते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया क्या, लिखा है दिस मैन इज वेरी प्राउड। लिखा है दिस मैन इज वेरी प्राउड, ही कैन नॉट हेल्प यू। लिखा है दिस मैन इज वेरी प्राउड, ही कैन नॉट हेल्प यू। यह आदमी बहुत ही घमंडी है, ही कैन नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो वेरी है इसको एडवर्ब टू में ले आएंगे। क्या हो जाएगा कि दिस मैन इज टू प्राउड। ठीक है, और क्या करेंगे, हम सभी को हटा देंगे, कैनॉट नॉट हटा देंगे और इन्फिनिटिव टू लगा देंगे। तो दिस मैन इज टू प्राउड टू हेल्प यू। ठीक है, लिखा है क्या, लिखा है क्या, एग्जाम्पल अगला लिखा है क्या कि द लायन वॉज वेरी वीक। द लायन वॉज वेरी वीक, शेर बहुत ही कमजोर था, और ही could not go to hunt, वो शिकार पर नहीं जा सकता था। The lion was very weak, he could not go to hunt, वह शिकार पर नहीं जा सकता था। तो क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे क्या, The lion was very weak को में ले आओ, too weak, तो शेर इतना कमजोर था। अब जानते हो जब एडवर्ब के साथ हमने पढ़ाया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कि जब एडवर्ब टू का प्रयोग इन्फिनिटिव टू के साथ में होता है तो इन्फिनिटिव हमेशा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, द लायन वाज टू वीक, शेर इतना कमजोर था, और क्या करेंगे हम इन्फिनिटिव बना देंगे, सभी को हटा देंगे, कैनॉट को हटा देंगे, उसे जोड़ देंगे टू गो टू हंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वेरी को एडवर्ब टू में बदल करके भी किसी भी दो सिंपल सेंटेंस को आसानी से एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ क्या कि इन्फिनिटिव के प्रयोग से सिंपल, एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, और इससे संबंधित जो आपका होमवर्क है वो आपको हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास भेज दिया जाएगा, और
इसके बाद हम आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का आप है ना, एक से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए अगला नियम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए